वीडियो स्टार्ट है भाई। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे आज हम, या मैं इस बारे में बोलूँगा, बात करना चाहूँगा कि हमें अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करना चाहिए या नहीं। ठीक है, या मेरे पार्टनर का मेरा फ़ोन चेक करना चाहिए या नहीं। मेरा इस पे बहुत बेसिक सा टेक है। बेसिक सा टेक ऐसा है भाई, देखो, तुम सबसे पहले ये समझो कि तुम अपने पार्टनर का फ़ोन चेक क्यों करना चाहते हो। कि तुम्हारे अंदर एक्चुअल है, तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है कि तुम्हारा पार्टनर तुम पे चीट कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अलग अलग सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। तुम कितने ही मेजर जो रीज़न है वो इनसिक्योरिटी होती है, या मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा तो मुझे जानना है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये होता है। लोग अक्सर आईडीज़ भी इसलिए एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। तो तुम्हें अब ये सही है या गलत है ये पता है किस पे डिपेंड करता है, कि कोई इंसान उस पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है। मतलब सही गलत तो भाई एग्जिस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करता है इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि भाई अगर दो लोग हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में और एग्री करते हैं कि ठीक है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो, या तुम जो हम आईडीज एक्सचेंज करेंगे, तुम मेरी आईडी में देख लो भाई मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है। तो ये पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव मामला है, वो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। बट कुछ लोग होता है ना, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी प्राइवेसी अलग है, उसकी प्राइवेसी एकदम अलग है। इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तुम ये फिगर आउट करो कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है कि उसके फ़ोन में क्या चल रहा है। और अगर तुम्हें नहीं जानना है तो रहने दो। ठीक है भाई, रखो अपने पास फ़ोन। काफ़ी सोशल मीडियाज़ पे रील भी हैं, जैसे कि फ़ोन चेक करना काफ़ी लोग सही नहीं मानते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कुछ भी करूँ उसको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे पार्टनर को इससे। ठीक है भाई, देखो एक्चुअली मेरे इस पे व्यूज़ हैं कि फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब वो फ़र्क अलग अलग तरह का हो सकता है, बट एक अलग सी सिक्योरिटी देना या अश्योरेंस देना मेरे हिसाब से भाई, देखो, पार्टनर का काम है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर तुम दूसरी बाहर बाहर वाली जगह पे ये सीख करो तो तुम गधे हो। तुम इसको ऐसे देखो कि पार्टनरशिप या रिलेशनशिप कैसे काम करती है। ठीक है। और अगर तुम प्यार भूल ही रहे हो अपने रिश्ते को, तो भाई प्यार में क्या है, इस पे ओशो कहते हैं कि प्यार आज़ादी है, तुम उसको छोड़ दो, और अगर वो फिर भी रुका हुआ है अपने मन से तो वो प्यार है। पर अगर वो चला जाता है तो वो प्यार कभी था ही नहीं। असल में हम अपने अटैचमेंट से, हम अपने फियर ऑफ अबैंडनमेंट से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि भाई वो इंसान मुझे छोड़ देगा। अरे, वो कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, कहीं उसको और ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है। तो मेरा कहना है, आ रहा है तो आने देना भाई, आ रहा है तो आने दे। ठीक है। और वो तुझे नहीं बताना चाहता, मत सुन, तू अपनी अलग ज़िंदगी बना, बढ़िया मौज काट। ठीक है। इतना सोचो मत, मत सोचो कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कि अगर वो तुमसे खुद से चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता, तुम्हें क्यों झांकना है? तुम्हारी कुछ खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तुम्हें झांकना ही क्यों है? और मैं तो कह रहा हूँ, अपना भी दिखाना बंद कर दो। पता है कहीं पे भी लड़ाई कब होती है? जब एक इंसान कहता है कि मुझे सब जानना है भाई तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, और अपना दिखाने या बताने से मना कर देता है। यूजुअली मे भी तुम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स एड्रेस करोगे अपने रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप के, दोस्ती में भी यार। काफ़ी बार होता है ना, हम दोस्तों के साथ बैठते हैं और दोस्त क्या कहता है, दोस्त हमारे साथ बैठेगा और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है सब जान लेगा। दोस्त है, एक्वेंटेंस है, कुछ भी कह लो। ठीक है। और वो हरामी होता है, फिर वो उस चीज़ का एक पर्सनल ग्रज निकालने के लिए यूज़ करते हैं कि ठीक है भरी महफिल में बैठे हैं, अब इसको मैं इस बात पे रोस्ट करता हूँ, चलो। ये तो थोड़ा जानते हो हरामीपन है इन सबका। बट तुम इसको अपने एंगल से देखो कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, कि तुम्हारे पास से सब तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन है निकाली जा रही है। तुम अपना डर बयां कर रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, पसंद है, जो भी है। बस। और पता है तुम्हें क्यों जानना है? वीडियो लंबा हो रहा है गैस फोन चेक करना। तुम्हें क्यों जानना है? क्योंकि तुम्हें शायद इस चीज़ का भी डर लगता है कि यार शायद इस इंसान की प्रायोरिटी पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुम यूजुअली कंपेयर कर रहे हो खुद को। ठीक है। कि यार मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या ये भी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है? ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो वो प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्यार में सिर्फ तुम देते हो और तुम भूल जाते हो कि ठीक है भाई रख ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे पास भाई भरा हुआ है, मेरे पास प्यार भरा हुआ है ऐसे झोले में, कितना लेगा समंदर है मेरे पास प्यार का, तू कितना ही लेके चला जाएगा मेरे पास से। ठीक है। इस माइंडसेट से चलना चाहिए। तुम डर में चलते हो कि, और वो डर पता है मुझे लगता है भाई इंसान दिखा देता है, इंसान दिखा देता है, तुम्हें बुरा लगता है और फिर इंसान मानता नहीं है।
और यूजुअली तुम अपने अगर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हो भाई, एडवाइस है छोड़ दो, सीधी बात है, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अच्छी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होना तो नॉर्मल है भाई, क्योंकि तुम किसी भी इंसान के साथ रह रहे हो, स्टार्टिंग में तुम्हें सबके दिखते हैं कि ये इंसान देखो कितना परफेक्ट है, और फिर बाय द टाइम होते 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 तुम्हें उसके फ्लॉज दिखने लगते हैं, फिर फ्लॉज के साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करते करते कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी परवरिश होती है, सबकी अपब्रिंगिंग अपनी अपनी होती है, ठीक है, सबके वैल्यूज़ अपने होते हैं। किसी के लिए भाई 10 लोगों के साथ बाहर घूमना नॉर्मल है, ठीक है, और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना सोशल ही नहीं हुआ होता, ठीक है। किसी इंसान के लिए भाई भरी महफिल में बैठना या दारू पीना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और किसी के लिए दारू पीना गलत है, किसी के लिए गाली देना सही है, किसी के लिए गाली देना गलत है, किसी के लिए नॉनवेज खाना सही है, किसी के लिए नॉनवेज खाना गलत है। अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। अब तुम्हारा पार्टनर भाई तुम्हारी वैल्यूज़ मैच नहीं करता है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और तुम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे, या तो तुम सॉर्ट करने की कोशिश करोगे। और अगर पता है दोनों में से कोई भी एक इंसान सॉर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, सॉर्ट करने में का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम उस इंसान को बदल ही दो या वो इंसान एकदम बदल ही दे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लॉजिकल होना पड़ता है, ठीक है, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, कि वो रिश्ता चलता रहे, कि जिसमें तुम खुद को भी ना खो और उसको, वो भी अपने आप को ना खोए, मतलब ना ही वो तुम में पूरा इंडल्ज हो जाए और ना ही तुम उसमें पूरा इंडल्ज हो, तुम दोनों की एक सेपरेट, एक अलग पर्सनालिटी बनी रहे। अगर भाई तुम एक दूसरे में पूरा पूरा घुस जाओगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर प्यार करना एक पॉइंट में बंद ही कर दोगे, तुमको अरे इसको मैं सब जानता हूँ, तो फन खत्म हो जाएगा फिर। बट भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बस ऐसे यूट्यूब पे आता हूँ और बकवास करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे कहाँ ही रिलेशनशिप का कुछ एक्सपीरियंस है, आइडिया है। ये तो वैसे मेरे व्यूज थे, ठीक है, तुम इसको अपने हिसाब से पोर्ट्रे कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर तुम रिश्ते में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो, और रेसिप्रोकेट सामने वाला कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं भी कर रहा है तो तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। या तो तुम इतना देने की दम रखो कि भाई तुम्हें वापस लेने की ज़रूरत ना पड़े, पहली चीज़। और अगर तुम्हें ठीक है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम सोच रहे हो कि ठीक है भाई मेरे को भी पलट के मिलना चाहिए, तो सिर्फ उतना दो जितना तुम या तो भूल सकते हो, या उम्मीद करना छोड़ दो। वैसे उम्मीद करना तो है ही गधापन, ठीक है ही गधापन भाई। काफ़ी लोग तुम होते हो ना कि या तो उस चीज़ को प्यार बोलना बंद कर दो, बेस्ट चीज़ ये है, उसको प्यार बोलना बंद कर दो। अगर कोई इंसान बोल रहा है ना भाई आई लव यू ना, नहीं आप प्यार नहीं करते हो, क्योंकि आप मुझसे मांग रहे हो, और प्यार कभी मांगा नहीं जाता। वो मिल रहा है तो वो बोनस है, वो बोनस है भाई, अगर मिल रहा है तुम्हें पलट के, बट प्यार कभी भी मांगा नहीं जाता, ये दिमाग में रख लो अपने। और जब भी तुम यार प्यार या इज्जत मांगते हो ना, तो वो उसी पॉइंट पे वो वल्गर हो जाता है, वो गंदा बन जाता है। अब जैसे तुम सोचो तुम कहीं पे हो और तुम जाके सामने से करो मुझे इज्जत दो, तुम किसी पार्टी में हो, तुम कहीं पे भी हो, मुझे इज्जत दो, एवरीबडी विल लाइक फक ऑफ भाई। आप आपको मैं इज्जत क्यों दूँ, आपने ऐसा क्या उखाड़ा है, अच्छा आप बड़े हैं इसलिए मैं आपको इज्जत दे दूँ ना, ऐसे नहीं होती चीज़ें, सॉरी बॉस। तो तुम लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी भाई थोड़ी सी। फ़ोन चेक करना सही है गलत है, मैंने बता दिया कि क्या है, नहीं है भाई, सही गलत जैसा कुछ नहीं है। दो लोग अगर एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो बस कॉन्फ्लिक्ट है, और क्या है, तो गलत है, किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। तुम पूरा उसका वो देखो कि ये मेरे अंदर बस आ क्यों रहा है, सवाल खुद से बैठ के सवाल करो कि मुझे क्यों झांकना है उसके फ़ोन में। अगर मज़े के लिए भी झांकना है कि जस्ट फॉर द कि ठीक है आओ भाई देखते हैं इसके मज़े लेंगे बाद में, ठीक है, तो पर पता है इंसान के अंदर डर नहीं होना चाहिए। तुम किसी भी रिलेशनशिप में और तुमको अगर डर है कि भाई ये मैं कुछ कर रहा हूँ और ये इंसान झांक लेगा या कुछ कर लेगा, तो क्या है भाई, तुम उस इंसान के साथ हुई क्यों, क्यों छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। जैसे मुझे ऐसे अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे तुमसे कोई भी चीज़ तुम लोगों ने शायद वो भुवन मांगी वो वीडियो देखी होगी कि जब भी किसी रिश्ते में अगर बात छुपाने की नौबत आ जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि दूरियां बनाने का समय आ गया है, ठीक है। मैंने वो वाली वीडियो देखी थी, उस पर वो कुछ कुछ था भाई, उस समीर फुद्दी और ऐसा था, देख लेना वो वाली वीडियो स्क्रॉल करके, वो उसमें बैंचो और उसकी लड़ाई हो जाती है भुवन की। भाई बेस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ विजडम यार, सीखने को तुम कहीं से भी सीख सकते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर देते हैं वो, ठीक है। तो सोचो तुम क्यों छुपा रहे हो अपने पार्टनर से, और अगर तुम छुपा रहे हो तुम गधे, और तुम्हारे पार्टनर को अगर इनसिक्योरिटी हो भी रही है तो अपने पार्टनर से पूछो बैठ के भाई क्या दिक्कत है। या तो तुम दोनों सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो बैठ के सही से, ठीक है,
तो जाओ किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी क्या होते हैं वो जो साथ में बैठाते हैं और कहते हैं कि चलो रिलेशनशिप काउंसलिंग करेंगे, आज मैं आपको वर्ड्स ऑफ विजडम दूंगा। अरे फैमिली मैन में नहीं देखा, वो एक बुढ़ा साथ में बैठा रहता है जो श्रीकांत और उसकी वाइफ को ऐसे काउंसल करता है उनके रिलेशनशिप को लेके, वो वैसे वैसे किसी को हायर करो, जाओ वैसे वैसा तो खर्च करो भाई। क्या कर रहे हो यहाँ पे, अपने रिश्ते नहीं बचा पा रहे हो तुम लोग हैं। भूल जाता हूँ मैं, जेंजी हो तुम सब तो। ये भाई तो आज के लिए इतना ही। क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे आके बकवास बोलता हूँ बस। जस्ट लाइक गिव व्यूज भाई। बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा कहीं नहीं। 10 मिनट की वीडियो बन गई, अब देखता हूँ उसके बढ़िया बढ़िया पार्ट्स को एडिट करूंगा आराम से बैठ के बस।